अंजनी गर्भ संभूता कपीन्द्र सचिवोतम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमान रक्ष रक्ष सर्वदा। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। हमारे सांवरे सरकार श्याम सुंदर भगवान यमुना जी के अंदर कालिया नाग के फन के ऊपर तांडव नृत्य कर रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं। रक्त रंजित हो गया है पूरा सर, पूरे फन कालिया नाग के। नाग पत्नियां विचार करती हैं, भगवान कहीं हमारे पतिदेव का प्राणांत न कर दें। प्रार्थना करती हैं नाग पत्नियां भगवान की। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देवियों, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, आपका मन बड़ा निर्मल है, मांगो क्या चाहती हो। नाग पत्नियां हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं, भगवान नानाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। नाग पत्नियां निवेदन करती हैं, कहती हैं, भगवान हमें न तो स्वर्ग चाहिए, न कोई सार्वभौम पद चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न हमें योग सिद्धि चाहिए। हमारे स्वामी जी को तो आपके चरणों की रज मिल गई है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी आपके चरणों की रज प्राप्त हो जाए। इस समय नाग पत्नियों को तो प्रभु के चरणों से अपने स्वामी को दूर करना है। प्राणी सोचता है कि हम प्रभु के चरणों से दूर न जाएं, पर नाग पत्नियां क्यों सोचती हैं कि इस समय हमारे प्रभु, हमारे स्वामी प्रभु के चरणों से दूर हो जाएं। इसलिए कि कहीं प्रभु ठुमका लगा लगा कर प्राणांत न कर दें। वो जानती हैं कि यदि थोड़ी देर और भगवान ने ठुमका मारा, थोड़ी देर और इनके फनों पर नर्तन करते रहे तो कालिया नाग का गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। इसलिए कहती हैं कि प्रभु हमें आपकी चरण रज मिल जाए। अब स्वामी को बहुत मिल गई है चरण रज, अब आप उतर आइए उनके फन से और हमें चरण रज दे दीजिए। श्याम सुंदर सरकार भगवान प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हुए तो नाग पत्नियों ने स्पष्ट कहा, पति ही प्राणः प्रदीयताम। भगवान पतिदेव के प्राणों का दान दे दो। भगवान नाग पत्नियों से प्रसन्न होकर गदगद होकर बोले, तुम लोगों की प्रीति देखकर मैं इसे क्षमा कर देता हूं। ऐसा कहकर भगवान कालिया नाग के फन से नीचे कूद आए और जैसे ही नीचे आए भगवान, कालिया नाग फुफकारते हुए फिर से खड़ा हो गया। भगवान सावधान हुए, नाग पत्नियों से कहते हैं, भगवान देखो देवियों, तुम लोग क्षमा मांग रही हो, इसके प्राणों की याचना कर रही हो, गिड़गिड़ा रही हो, और यह तो अकड़ रहा है, फुफकार रहा है हमारी तरफ देखकर।
अब नागपत्नियों ने कहा कालिया नाग से, स्वामी सिर झुकाओ जल्दी से, क्षमा मांगो भगवान से, बड़ी मुश्किल से तो राजी हुए हैं तुम्हें छोड़ने को। अभी ठुमका मारना फिर शुरू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कालिया नाग कहता है कि जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्षमा क्यों मांगूं। भगवान बोले, क्यों रे मूर्ख, विष ममन करके पूरी यमुना जी का जल विषैला किया तुमने। ना जाने कितने लोग विषाक्त जल पीकर मर गए और कहते हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब कालिया नाग भगवान से फिर बोला, तर्क करने लगा। कहता, भगवान कुछ बातों का उत्तर चाहता हूं। भगवान बोले, पूछो। भगवान के 3 भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान से तर्क वितर्क किया है, बाली और कालिया नाग। तो राजा बलि की कथा तो हम आपको सुना चुके हैं, और बाली की कथा त्रेता युग में हुई है। रामचरितमानस में उसका वर्णन आता है। बाली भगवान राम से कहता है कि हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की राम। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहिमारा। तो भगवान राम ने उत्तर देते हुए बाली से कहा था, उसके तर्क का जवाब राम ने क्या दिया, भगवान राम ने, हमारे राघवेंद्र सरकार ने, कि अनुजे बधू भगिनी सुत नारी, सुनु 60 कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पापे न होई। इसी प्रकार जैसे बाली ने भगवान राम से तर्क किया था कि हृदय में प्रीति थी, क्योंकि वो भी निर्विकार हो गया था, इसी प्रकार कालिया नाग का भी हृदय निर्विकार हो गया है, निश्चल हो गया है, किंतु वाणी में कठोरता है। बिल्कुल बाली की तरह काली नाग भी तर्क करता है। काली नाग ने कहा कि प्रभु बताइए, इस संसार की रचना किसने की है। भगवान ने कहा कि हमको ही विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कहा गया है, तो बेशक इस सृष्टि का निर्माण हमने ही किया है। तो काली ने पूछा कि जब सृष्टि के निर्माता आप हो तो सांपों को किसने बनाया। भगवान ने कहा कि हमने अखिल सृष्टि यह मोर उपाया, सब पर मोह बराबर दाया। ये भगवान के लिए ही कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि जब अखिल सृष्टि हमने बनाई है तो इसमें कोई शक नहीं कि सर्पों को भी हमने बनाया है। तब काली नाग ने पूछा कि सर्पों के मुंह में विष किसने डाला। भगवान ने कहा हमने। तो कालिया ने कहा कि प्रभु, हमें जहरीला बनाया आपने, हमारा तामसी स्वभाव बनाया आपने, तो फिर हमारा जहर बमन करना आपको क्यों बुरा लग रहा है। अगर आप चाहते
तो विष की जगह हमारे मुंह में भी अमृत डाल सकते थे। विष और अमृत तो एक साथ ही निकले थे ना समुद्र मंथन से, तो आपने हमें जहर क्यों दिया? यदि आपने हमको अमृत दिया होता तो आज संसार में हमारी सेवा होती, हमारी भी एक प्रतिष्ठा होती, लोग हमें भी तोता मैना की तरह पालते, घरों में खिलाया पिलाया जाता, दुलराया जाता। लेकिन आपने तो हमारे अंदर जहर भरा, ऐसा जहर भरा कि लोग प्रेम करना तो दूर, देखते ही लोग लठ लेते हैं, डंडा लेते हैं, ईंट पत्थर लेते हैं और हमारा मुंह कुचल डालते हैं। लोग हमारा मुंह क्यों कुचलते हैं? इसलिए कि जो केवल हमारे अंदर विष भरा हुआ है। हमारे अंदर विष भरा होने के कारण लोग हमको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और तो और आज भी आपने हमारी जो दुर्गति की है ना, वो इस जहर के कारण ही किया है। अगर हमारे अंदर जहर ना होता तो आप भी हमारी ऐसी दुर्गति नहीं करते। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। कालियानाग कहता है कि प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, आप वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। आपके लिए तो कहा गया है कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा। जो आपको अच्छा लगता है वही आप करते हैं प्रभु, इसलिए आप अनुग्रह करो या निग्रह करो। किंतु मैंने जो कुछ भी किया है, मेरा जो भी आचरण है, मेरा जो भी कार्य है, उसके मूल कारण आप हो। अब कालियानाग की इन बातों से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, कालियानाग तुम्हारी सभी बातें सही हैं, किंतु एक बात पर भी गौर करो ना, ध्यान दो। यदि हमने सांपों को विषैला बनाया है तो उन्हें रहने के लिए हमने रमणक द्वीप प्रदान किया है। जब हमने सांपों के लिए एक विशेष द्वीप बनाया है निवास करने के लिए, तो वो तुम रमणक द्वीप जैसा निवास स्थान छोड़कर मैया यमुना में गंदगी फैलाने क्यों आ गए? कालिया बोला, ठीक कह रहे हैं सरकार, पर इसका कारण भी आपका वाहन गरुण है। गरुण जी जब रमणक द्वीप पहुंचते हैं तो वो सभी सांपों को मारकर खा जाते हैं। एक बार मेरा गरुण जी से झगड़ा हुआ, तब मैं यहाँ कर बस गया। भगवान बोले कि इतनी बड़ी दुनिया, इतने जंगल पड़े हैं और तुम यहाँ आकर क्यों बस गए? रमणक द्वीप में नहीं रह सकते थे, वहाँ तुम्हें मेरे वाहन गरुण से खतरा था। भगवान कहते हैं तो अन्य तमाम जंगल हैं, निर्जन स्थान हैं, वहाँ निवास कर सकते थे। कालियानाग कहता है, अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत अस्त्यान न खादति सद्यः प्राणैर्विमुज्यते विमुज्यते सत्यमें तद बब्रीम्यहम्। कालियानाग कहता है कि वो इसलिए प्रभु कि ये स्थान सुरक्षित है यमुना जी का। क्यों सुरक्षित है? सौभीर मुनि ने आपके वाहन गरुण जी को श्राप दे रखा है
कि यदि यमुना तट पर आकर गरुड़ ने किसी मछली को खाया या किसी अन्य प्रकार की हिंसा की तो निश्चित ही उसका प्राणांत हो जाएगा। तो गरुड़ जी की ये स्थिति है कि यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। गरुड़ जी सौभीर मुनि के श्राप के कारण यहाँ नहीं आ सकते, उनका साहस नहीं कि यहाँ आ जाए, इसलिए मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ। भगवान कन्हैया बोले, कालिया नाग अब तुम निश्चिंत होकर रमणक द्वीप जाओ, अब तुम्हें कोई गरुड़ से भय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह, मेरे चरणों की मुहर तुम्हारे मस्तक में लग गई है। अब किसी में इतना साहस नहीं है जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख सके। जो मेरा हो जाता है उसकी ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। देखो भाई, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, एक दर को होई रहे, तो दूर दूर करे न कोई। सज्जनों, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू होते हैं और दूसरे फालतू होते हैं, जो गली गली घूमते हैं, घर घर में घुसने की कोशिश करते हैं। जो फालतू कुत्ता होता है, गली और घरों में घुसने का प्रयास करने वाला कुत्ता होता है, उसको तो सभी डंडा मार देंगे, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लेकिन यदि पालतू कुत्ते को कोई दुत्कारे भी तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाएं। बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं पालतू कुत्तों के दुत्कारने पर, मारने पर। तो भगवान कहते हैं कि कालिया नाग अभी तक तुम फालतू थे, अब मेरे चरण कमलों की मोहर तेरे फन पर लग गई है, तुम अब मेरा हो गया है, इसलिए निश्चिंत होकर जाओ। अब काली नाग ने भगवान को अपने मस्तक पर बिठाया और जैसे ही काली दह से भगवान को मस्तक में बिठाले हुए बाहर निकला, ब्रजवासियों ने देखा तो यशोदा मैया तो भय से चीख पड़ी। कन्हैया जोर से हंसे, मैया बिल्कुल मत घबराओ, अब ये तो मेरा चेला हो गया है। सारे ब्रजवासी आश्चर्य से देख रहे हैं। कालिया नाग ने प्रभु को छोड़ा यमुना जी के किनारे और उनको प्रणाम करके परिवार सहित रमणक द्वीप चला गया। अब बलभद्र भगवान ने सबसे पहले कन्हैया को आलिंगन किया, अपनी छाती से चिपका लिया, फिर अन्य सभी ने कन्हैया को मिला। बलभद्र भगवान सबसे पहले कन्हैया को क्यों छाती से लगाए? उसका एक कारण है, सर्प का जहर सर्प ही उतार सकता है। तो 100 फन वाले काली नाग का जहर 1000 फन वाले दाऊ जी ने आलिंगन करके खींच लिया है। जो प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान के अंदर जहर प्रवेशित हुआ था, उसको दाऊ जी ने उनका आलिंगन करके खींच लिया। सब ब्रजवासी इतने प्रसन्न हो गए कि अब घर जाने का ध्यान ही नहीं रहा, अंधेरा हो गया। अंत में सभी ने कालीदह में ही रात्रि विश्राम करने का विचार किया। अब भगवान श्याम सुंदर सरकार को लगा कि काली नाग के विष के प्रभाव से पूरा जंगल विषैला है, सवेरा होते ही गैया घास चरने लगेंगी, ब्रजवासी लोग फल खाने लगेंगे,
जबकि कालीदह के आसपास की घास और फल सब विषैले हैं। ऐसी दशा में इनका प्राणांत हो सकता है, तो क्या करे? तो भगवान की इच्छा से पूरे उस जंगल में, कालीदह के आसपास का जो जंगल था, वहां आग लग गई। अब सभी ब्रजवासी आग की ज्वाला में घिर गए। तब भगवान कन्हैया ने कहा कि सब आंखें बंद कर लो। जैसे ही सबने आंखें बंद की, भगवान ने संपूर्ण अग्नि का स्वयं पान कर लिया, क्योंकि भगवान के मुंह से ही अग्नि का जन्म होता है। कहा गया है मुखादग्नि जायते, पुरुष सूक्त में कहा गया है। इसलिए इस बात पर आश्चर्य नहीं मानना चाहिए कि भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। मुखादग्नि जायत, उनके मुंह से ही अग्नि का जन्म हुआ है। ब्राह्मण और अग्नि दोनों भगवान के मुख हैं। एक में स्वाहा होता है, एक में वाह आहा होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने काली नाग का दमन किया, यमुना जी के जल को निर्मल और स्वच्छ करने का कार्य किया, उसको सर्वोपयोगी बनाया। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।